हैरानी की बात यह है कि आज एक कमाल का दौर चल रहा है। जो पत्नियां हैं वो धंधे वाली बनने के चक्कर में हैं और जो धंधे वाली हैं वो पत्नियां बनने के चक्कर में हैं। जो पत्नियां हैं वो चंद पैसों के लिए धंधे वाली बन चुकी है। बड़ी कड़वी बात है लेकिन सच्चाई है। थोड़ी थोड़ी जरूरतों के लिए वो अपने आप को बेचने पर तैयार है। मैं उन मजबूर महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनके पास सब कुछ है उसके बावजूद वो छोटी छोटी जरूरतों के लिए परिवार को उस जगह पर लेकर चली जाती है जहां से उस व्यक्ति का लौटना बड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति पूरा दिन रोजी रोटी कमाए, आपके बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करे या फिर वो क्या करे, लेकिन उससे भी जहरीले लोग ये हैं जो रात दिन आपके पास बैठे हैं, आपको समय दे रहे हैं और आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, आपको उस लेवल पर लाकर मार रहे हैं जहां से वापस लौटना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जहां से जीवन चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको कहीं से नहीं मिलने वाला है। और यकीन मानिए ये लोग उनसे भी गिरे हुए हैं जो तुच्छ किस्म के काम करते हैं। ये इनके सर पे एक ढाल होती है, इनके सामने ढाल होती है गंदे लोगों के सामने। इस प्रकार के लोग, पंचायत होगी तो उन लोगों को बैठाया जाएगा, कुछ गलत काम होगा तो उन्हीं से बात की जाएगी। ईमानदार लोगों को तो फैसलों में बिठाया नहीं जाता भाई, कहां बिठाया जाता है पंचायतों में। और हैरानी की बात यह है कि गद्दारी के नाम पर इनके पास एक लेबल लगा होता है, लेकिन फिर भी लोग इनकी बात मानते हैं। अब आप कहेंगे कि पैसा सबसे बड़ी चीज है। मैंने कब कहा पैसा बड़ी चीज नहीं, लेकिन फिर आप कमाते क्यों नहीं भाई? जब आप जानते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, परिवार में से एक बच्चे को ऐसा छोड़ दो कि जो सारी उम्र बस उसको ये कह दीजिए भाई आपसे हम कुछ नहीं कराएंगे, परिवार को हम चलाएंगे। आप पूरे जीवन बस लगभग 20-30 साल तक आपको कमाना है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमें एक बेहतर जीवन देखना है, इस पीढ़ी को इस खड्डे से निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्यों भाई? ऐसा नहीं किया जा सकता है क्या? जब एक लड़का पूरे परिवार को खड्डे में डाल सकता है, पूरी बेहतर बनी हुई सल्तनत को जीरो कर सकता है, फिर वही बेटा एक परिवार को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता? यह भी तो अपेक्षा की जा सकती है उससे, क्या नहीं की जा सकती है? आकांक्षा क्यों नहीं की जा सकती भाई? मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती है और मैं मोटिवेटेड बातें बताता ही नहीं। मैं चाहता हूं आपके जीवन में वो ड्रामेबाज ना हो, वो पूरे तरीके से निहायती नालायक लोग ना हो जो आपको मात्र नीचा दिखाना चाहते हैं और अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। क्योंकि ठेस आपको अपनों से लगती है भाई, चोट आपको उनसे लगती है जहां पर उम्मीदें आपकी बहुत अधिक होती है। बात को थोड़ा गहराई से सुनना। एक मेरे मित्र हैं, काफी समय से मेरा उनसे रिश्ता है और मित्रता इतनी गहरी है। परिवार में अकेला है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है, जीवन बड़ा बेहतर चल रहा था। जीवन में अंतर हुआ भी, उसने मुझे बुलाया कुछ ही समय पहले, लगभग 10-15 दिन पहले। उसने जो मुझे बात बताई, जिस बात को सुनकर मैं बड़ा हैरान हुआ। जीवन में उसने कभी नशा नहीं किया है, जीवन में कभी उसने कोई गलत काम नहीं किया है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उम्र काफी है, लगभग 45 साल। अंतर कैसे क्या हुआ, बच्चे भी हैं। लेकिन अभी जब मुझे उनका फ़ोन आया, मेरी बात हुई और मैं उनके पास गया, जब मुझे जो सुनने को मिला, आँखों में आँसू थे। और दुःख की बात ये है कि कभी भी गद्दार व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती, तुच्छ व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलती, सज़ा मिलती है ईमानदार व्यक्ति को। उसने कहा कि ब्रदर मेरे साथ एक बड़ी घटना हो गई। मैंने कहा बताइए? कि जो मेरी पत्नी है, मैं बाहर रहता हूँ, परिवार को चलाने का, रोजी-रोटी का इंतज़ाम मैं करता हूँ, लेकिन वहीं पर मैंने पूरे जीवन कोई गलती नहीं की है, पूरे जीवन में किसी के साथ धोखा नहीं किया है और मैंने किसी के साथ गलत किया भी नहीं। आज मेरी पत्नी का अफ़ेयर किसी पराये व्यक्ति से है। मैंने कहा हो सकता है। उसने कहा मैंने क्या कमी की है?
मैंने कौन सी जरूरत है उसकी पूरी नहीं की है। मैंने कहा हो भी सकता है ऐसा हुआ हो कभी, कि हाँ हुआ है। मैंने कहा क्या, कि मैं उसको समय नहीं दे पाया। सच बात है। जिस व्यक्ति से उसका अफेयर है, इस व्यक्ति में और उस व्यक्ति के कैरेक्टर में और इस व्यक्ति के कैरेक्टर में जमीन आसमान का अंतर है। इस व्यक्ति की अच्छाइयों में और उस व्यक्ति की अच्छाइयों में जमीन आसमान का अंतर है। वो व्यक्ति एक नंबर का नशेड़ी है, वो व्यक्ति एक नंबर का नशेबाज है, और वो व्यक्ति पूरे, ये मान लेना, एरिया में उससे ज्यादा नशा करने वाला व्यक्ति नहीं है। परिवार को गाली देना, हर व्यक्ति को गाली देना। लेकिन दुख की बात यह है, जब उसने मुझे ये बात बताई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, तकलीफ बड़ी थी। अब मैं काउंसलर हूं, मुझे तो बताना था, मैं तो एडवाइस देता हूं, अब मुझे देना था एडवाइस। उसने कहा कि हुआ क्या है, कारण क्या रहा है, कि मुझे तकलीफ नहीं है कि उसने ऐसा किया है, वो तो मुझे बताएगी नहीं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि कारण क्या रहा होगा। आपको क्या लग रहा है कि कारण ये रहा होगा कि आपने उसको प्रेम नहीं दिया है? आपको क्या लग रहा है कि यह कारण रहा होगा कि आपने उसको पैसा नहीं दिया है? नहीं, इनमें से, दोनों में से कोई कारण नहीं। और यह भी कारण नहीं है कि आपने उसको वैल्यू नहीं दी है, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपने उसको घुमाया फिराया नहीं। उसने कहा ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैंने तो सब कुछ। तो मैंने कहा फिर अंतर क्या रहा है? मैंने उससे सवाल किया, मुझे तो पता था यही जवाब आना था। अब जवाब जो आया बड़ा हैरानी वाला था। मैंने कहा तो फिर क्या कमी रही है? मैंने कहा फिर आपने उससे प्यार नहीं किया होगा। उसने कहा कि गुरुजी ये बात तो मत कहिए, मेरे मित्र हैं, लेकिन फिर वो मुझे गुरुजी कहते हैं। उसने कहा कि गुरुजी ऐसा तो नहीं है, मैंने जीवन में सबसे अधिक जो प्रेम किया है इसी महिला से किया है। मेरे जीवन में बहुत सारी स्त्रियां रही हैं, बहुत सारी महिलाएं आई हैं, लेकिन मैंने सबको त्याग कर, सब दुख तकलीफें, हर चीज को, प्रेम प्रतिष्ठा, हर चीजों को छोड़कर मैंने इसको स्वीकार किया था। मैंने सोचा कि मेरे जीवन में बस ये आखिरी महिला है, इसके बाद मैं कभी, और सच मानिए मैंने कभी किसी दूसरी स्त्री को जब से मेरे जीवन में आई है, मैंने आंख भर के नहीं देखा है। बहन और माँ के सिवा मैं किसी को ज्यादा वैल्यूबल नहीं मानता हूँ स्त्री को। हाँ ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यही है, और यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। अगर ज्यादा प्रेम कहीं दिया जाएगा तो उस प्रेम से परेशान सामने वाला व्यक्ति हो जाएगा, इरिटेट हो जाते हैं लोग। हमेशा वही परिवार क्यों टूटते हैं? आपने देखा होगा, एक नशा करने वाला व्यक्ति परिवार बहुत बेहतर चला रहा है, स्मूथली। कुछ लोग कहते हैं अरे नशे वाली महिला तो, जिनके पति नशा करते हैं वो तो जाती नहीं है, लेकिन ये हमारा बेटा कुछ करता ही नहीं है, इसकी पत्नी कैसे चली गई, इसने तो कभी नशा तक नहीं किया है। सच बात है, अंतर समझना। अभी मैं आपको गहराई की बात बताने वाला हूं। नशा करने वाला व्यक्ति अहंकारी नहीं होता। अब ये नई बात है ना, मैं नशे को बल नहीं दे रहा हूं, मैं शराब को बल नहीं दे रहा हूं। शराब मेरी नजरों में अच्छी नहीं है, मैं इसको हानिकारक मानता हूं, और हानिकारक है भी वो स्वास्थ्य के लिए। लेकिन मैं आप कुछ कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिनको आप सुनकर भी बड़े हैरान हो जाएंगे। यदि किसी नशे करे हुए व्यक्ति को उसकी पत्नी पीट देती है, मार देती है, या थप्पड़ वगैरह मार देती है, अब हैरान हो जाओगे आप इस बात को सुन के। सुबह फिर वो टिफिन उठाता है और अपने काम पर चला जाता है। मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, यदि आपके जीवन में ये चीजें हैं तो सुधार कर लो। अब आप कहेंगे कि फिर हम नशा करने लग जाए, मैंने कब कहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जीवन में सुधार तो ला सकते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति तो बन सकते हैं जिस प्रकार का मैं आपको बता रहा हूं। अब वो सुबह टिफिन उठाएगा, ना तो उससे कुछ गलती के लिए बोलेगा। वहीं पर यदि कोई, जो व्यक्ति नशा नहीं करता है, क्या वो ऐसा कर सकता है? आईडी से बताना जरा। नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो सुबह उठेगा, झगड़ा करेगा, बहस करेगा, 10 लोगों को इकट्ठा करेगा,
अंतर समझ आया कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है और इसने मुझे अपमानित किया है। अब मुझे एक बात बताइए, अहंकार कहां ज्यादा है? और अंतर समझना, आपको जातिवाद हर जगह मिल जाएगा, मंदिर में, मस्जिद में, हर एक जगह पर। लेकिन आपने कभी मधुशाला में देखा है एक पंडित और एक, जैसे ऊंची जाति और नीची जाति मानी जाती है, जैसे अनुसूचित या पंडित, अब थोड़ा समझना बात को मेरी। यदि वो दोनों कहीं पर बैठे मदिरा पी रहे हैं, मैं एक प्रोसेस बताता हूं। वो पहला जब पैक लेंगे तो क्या करेंगे, अलग अलग, अलग अलग उनका जो भी है, क्या जो भी वो जैसे चखना उखना जो भी होता है, मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, वो उसको एक अलग अलग करके लेंगे। लेकिन जैसे वो 2-3 पैक ले लेंगे, बिल्कुल एक हो जाएंगे, उनके अंदर प्रेम बढ़ जाएगा, शायद झगड़ा तुम ना हो। एक से ही लेंगे, एक में ही खाएंगे, एक में ही बैठेंगे, एक में ही खाना खाएंगे, यहां तक कि रोटी भी आधी आधी करके ले लेंगे, एक में ही बैठ के चावल भी एक ही जगह खा लेंगे। अंतर समझ आया है? क्योंकि वहां अहंकार नहीं बचा है, खत्म हो चुका है। वही तो कहते हैं ना, शराब और समाधि आपको पूरे तरीके से जीरो कर देती है, इसलिए लोग इन चीजों से डरते हैं। मेरी बातें बड़ी कड़वी हैं, आपको कष्ट दे सकती हैं, आपको दुख दे सकती हैं। आपने एक बात और भी देखी होगी, अगर दो भाइयों में झगड़ा है, ये मैं अहंकारी लोगों की बात कर रहा हूं, और ये नालायक जो लोग हैं जो आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे, उनकी भी बात बताऊंगा। थोड़ा आगे चलिए वीडियो में। आपने देखा होगा दो भाइयों में झगड़ा है, और वो झगड़ा बहुत लंबा चला आ रहा है, कई सालों से। अगर आप थोड़ा गहराई तक जाएंगे और अंदर तक जाएंगे, वो दोनों ही भाई किसी नशे के आदी नहीं है, वो नशा करते ही नहीं है, शराब पीते ही नहीं है, किसी तरीके का कोई ऐब भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है, शराब शराब पीने वाले गरीब हैं? मैं तो नहीं मानता, बहुत पैसे वाले भी हैं, विदेशों में बहुत लोग शराब पीते हैं। लेकिन अंतर यह पाया गया है कि एक व्यक्ति, मेरे एक चाचा जी हैं, वो शराब का बड़ा सेवन करते हैं, थोड़े गरीब व्यक्ति हैं। अभी कुछ समय पहले मैं अपनी बहन के यहाँ पर, मेरी बहन की जो बिटिया है, उसको देखने के लिए आ रहा था। लड़का जैसे दिखाते हैं तो विवाह के लिए तैयार ये सब होती हैं, तो वहां पर वो भी गए हुए थे। शराब बहुत ज्यादा पीते हैं। मैं उनसे ज्यादा, मेरा परिचय नहीं है, और मैं बेहतर व्यक्ति उनको मानता हूँ। जब मुझसे बात करते हैं तो थोड़ा सम्मानित तरीके से बात करते हैं, और शराब पी के तो और ज्यादा सम्मान करने लगते हैं व्यक्ति। मैं आपको बताता हूँ जिस बात को आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। उनकी जो बिटिया है, उसका विवाह नहीं हुआ अभी, उससे जड़ी बड़ी बहस करती, प्रेम बहुत करती है उससे, हमारे चाचा जी। उनसे जो प्रेम करती है, अंतर अब आपको समझ आ जाएगा। वो थोड़ा पैसा कमाते, ज्यादा नहीं कमाते, थोड़ा। अब यहां पर जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके जीवन में फिट होने वाली है, वहां पर उनको फिट कर लीजिए, समझना मेरी बात को। अब यहां पर चीजें जो आई हैं, जो तकलीफ आपको दे रहे हैं, उससे मैंने पूछा कि आपके पिताजी बड़ी शराब पीते? हाँ पीते। नशेड़ी है कि हाँ है? मैंने कहा कि अगर आपके पिताजी डेली 10,000 कमाए और 1,000 की शराब पी ले, आप उसको क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे, बड़े सम्मान के साथ उनको परोसी जाएगी। जिस दिन नहीं पिएंगे उस दिन भी कहा जाएगा आज क्यों नहीं पी रहे हैं। अंतर आया आपको समझ में? ऐब केवल गरीब आदमी के देखे जाते हैं, अमीर आदमी का कोई ऐब नहीं देखा जाता मेरे भाई। मैं जिस टॉपिक पर था उस पर थोड़ा आई, तो वहां पर चीजें जो आई हैं, अब लोग कह रहे हैं कि भाई शराबी व्यक्ति की पत्नी नहीं जाती, वो सहन करता है चीजों को, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। और तारीफ बड़ी करता है शराब, तारीफ बड़ी पसंद होती है महिलाओं। अब चाहे वो तारीफ आपको बर्बाद करे या उसको बर्बाद करे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उसकी तारीफ कर दी, जिस व्यक्ति ने उसके दुखते हुए हाथ पर हाथ रख दिया और दुखते हुए दिल पर हाथ रख दिया, तो बस वो उसकी हो जाएगी। पीछे बर्बाद हो, पीछे आबाद हो, और पीछे का सब कुछ मरे या जिए, कुछ नहीं पता है उसको। आप समझते हैं महिला
मैं आपको एक बड़ी चीज बता देता हूं जिसको आप थोड़ा हैरानी होगी सुनकर बात। महिला में जो मासूमियत होती है एक बच्चे की तरह होती है। थोड़ा ध्यान से सुनना। उसको बहलाया जा सकता है, उसको इमोशनल होकर चीजों को मैनेज किया जा सकता है। अब मुझे ये बताइए, आप कहीं आसपास अपने गली मोहल्ले में देख लेना, कितने प्रतिशत महिलाएं बड़े बड़े पदों पे भी होंगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगी। कितनी महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत पैसे से मकान बनाया है अपना खुद का। आसपास शायद ना मिले, 1 ही प्रतिशत मिलेंगे, 1 में 2%, ज्यादा से ज्यादा नहीं। लेकिन वहीं पर एक गरीब व्यक्ति होगा, चाहे वो मजदूरी भी करता होगा, उसने मकान बना लिया होगा। अंतर समझ आ रहा है आपको? तो मैंने उस व्यक्ति को यही बताया है कि आप थोड़ा फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें। जैसे आप विवाह के जीवन में आते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं। आवश्यकता है अपने ऊपर काम करने की, आवश्यकता है अपने आप को बेहतर बनाने की, आवश्यकता है अपने आप को पूरे तरीके से उसके ऊपर डिपेंड ना करने की। आप डिपेंड कर देते हैं, आप उस व्यक्ति के ऊपर अपने आप को निर्भर कर देते हैं। भाई, आपकी खुशियों की चाबी उस व्यक्ति के पास हो जाती है। अब उस चाबी को गुम भी कर सकता है भाई, आप तुरंत परमानेंट दुखी होने लग जाए। वो व्यक्ति आपको अनकंट्रोल कर देगा। अगर आपके उससे दूर जाने से आपको क्रोध आता है तो भी दिक्कतें हैं। अगर उस व्यक्ति के आपसे अलग होने से भी तो आपको तकलीफ होती है, आपके पास आने से तकलीफ होती है, और आपको खुशी मिलती है उसके अपने पास आने से। अर्थात आपकी खुशियों की चाबी, आपके जीवन की दिशा उस व्यक्ति के पास है। क्या है भाई, क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल, आप अपने जीवन को नागवारा समझ रहे हैं। बेकार बात है। जीवन बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा। तकलीफ आपकी बढ़ती जाएंगी, प्रयास आपके बढ़ते जाएंगे, और दुख और तकलीफें आपके जीवन से नहीं निकल पाएंगी। अब इन लोगों के बारे में सुन लीजिए जो हमेशा तुच्छ करना कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपके गली मोहल्ले में भी आपको मिलेंगे। इनसे ये जहरीले लोग होते हैं। आपके चेहरे पर आपको कहेंगे कि आप बड़े बेहतर व्यक्ति हैं, आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद आपको कहेंगे ये इससे बेवकूफ आदमी तो कोई भी नहीं है, ये अपना घर लुटा रहा है, ये अपना आपको बर्बाद कर रहा है, ये अपना नुकसान कर रहा है। क्या है ये सब? आपको जरा भी समय नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा ना, आपको वैल्यू ही नहीं दी जाएगी भाई, आपको वैल्यूबल व्यक्ति नहीं समझा जाएगा। ऐसे लोगों के पास समय होता है और वो तारीफों के पुल भी बांधना जानते हैं। और कमाल की बात, अपने आप को बेवकूफ, निहायती नालायक कभी नहीं कहेंगे, आपको एक टैग लगा देंगे नालायक का। जिस दिन आप उनके सामने आएंगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, अरे बाबूजी 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 बाबूजी, कुछ लेना है ना उनको। लेकिन अगर आपको दुख देना है तो आपकी तकलीफें आपके सामने रख देंगे। अरे, आपका बेटा तो आपसे बात तक नहीं करता है, मैंने देखा आपके बेटे की बहू आपसे बात तक। आपकी चुगली करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हैरानी की बात, इनकी एक टीम होती है गली मोहल्ले में, हर मोहल्ले में मिल जाते हैं। ये किसी के बच्चे को देखकर खुश नहीं होते। इनसे बचना, सारी दुनिया से आप बच गए। इनकी नजरों से बचना भाई, ये मान लेना इनकी चील की निगाह होती है। किसके घर में क्या बन रहा है, किसके घर में कौन सा झगड़ा हो रहा है, किसकी बेटी किस समय आ रही है, किसका बेटा कितना कमाता है, इनकी सबकी निगाह चील की तरह होती है। ये सब पे निगाह रखते हैं। सबके राशन कार्ड इनके हाथ में है, सबके आधार कार्ड के नंबर इनके पास है, पता नहीं कहां से क्या करते। ये निठल्ले, निहायती नीले, ये मान लेना पूरे तरीके से नालायक होते भाई। दिमाग पूरे तरीके से इनका बहुत आगे, लेकिन कामयाब भी नहीं होते हैं। कामयाब नहीं होते, आप यकीन मानिए। कामयाब तो इसलिए नहीं होते हैं कि सारा दिन इन्हीं कामों में पड़े रहते हैं भाई, कभी अपने ऊपर काम ही नहीं कर पाए। जो व्यक्ति दूसरे पर फोकस करता है अपने जीवन को बेहतर नहीं बना पाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप कोशिश करें, अपने जीवन को बेहतर बनाएं, दुनिया ऑटोमेटिक बेहतर बन जाएगी। जितना आप बेहतर बनेंगे, लोग आपके बेहतर बनने से सीखते हैं, आपके भाषण से नहीं सीखते हैं, आपकी भाषा से नहीं सीखते हैं, और आपके
दिमाग से नहीं सीखते हैं, वो तो आपके कर्तव्य को देखते हैं, आपके कार्य को देखते हैं, आप कितना कुछ बेहतर कर पाए हैं। मेरी बात बड़ी गहरी है, पारिवारिक समस्याएं हैं, यदि जीवन में उतार ली तो आपको तकलीफें नहीं होंगी, जीवन को आप बेहतर और बेहतर दिशा में लेकर चले जाएंगे। आज नहीं कल ये चीजें आनी है जीवन में भाई, आज नहीं कल ये तकलीफें बढ़नी है आपकी, घटेंगी नहीं। फिर आपके पास रोने के अलावा जीवन नहीं होगा, फिर आपके पास तकलीफों के अलावा जीवन नहीं होगा, क्या होगा? केवल और केवल अपने आप को एक ऐसी जगह पर आप बैठा चुके होंगे जहां से वापिस लौटना आपका बड़ा मुश्किल होगा। आया समझ आपको? आप रोइए, उन लोगों के सामने रोइए जिनसे इन फ्यूचर भविष्य में आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। रोना है भाई, घर में बैठकर रो लो। परेशान हो तो कम परेशान रह लो, लेकिन रो लीजिए। मैंने कब कहा है? आपको क्या लग रहा है कि अगर मेरे दांत में दर्द है, उस पर मैं हाथ लगा के रखूंगा, मेरे दांत का दर्द कम हो जाएगा? ऐसा लगता है आपको? अगर मेरी बाजू में दर्द है, उसको मैं पकड़ के रखूंगा तो दर्द कम हो जाएगा? भाई उसका एक वेग है, वेग समझ रहे हैं ना? वो उतना ही दर्द होगा, चाहे आप उसको बाजू को पकड़िए या उसको छोड़िए। कुछ समय के लिए यदि आप उससे ध्यान हटा लेंगे तो दर्द कम हो सकता है, लेकिन उसके बारे में विचार 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 करते जाएंगे और दर्द बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वैसे ही आपके जीवन की समस्याएं होती हैं। ये बातें अगर आपने जीवन में गहराई से समझ ली तो समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी और आप भी बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। मैंने आपको कहा है कि जितना आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, जितना आप अपने आप को रगड़ सकते हैं, जितना आप अपने दिमाग को घिस सकते हैं, जितना आप अपने दिमाग पर धार लगा सकते हैं, लगा लीजिए। दुनिया में बेहतर लोगों को पूजा जाता है, बेहतर लोगों को वैल्यू दी जाती है, और जो लोग बस नालायक है, वो तो पड़े हैं, वो कहते हैं कुएं के मेंढक हैं, वो आपको भी वहां डालना चाहते हैं। वो एक कहावत सुनी होगी आपने, एक बार लोमड़ी एक कुएं में गिर जाती है तो सबको वो कहती बड़ा आनंद आ रहा है, और जानवरों को आप भी आ जाओ, और जैसे ही दूसरे जानवर कूदते हैं उनके ऊपर वो पैर रख के बाहर निकल जाती है। मैंने वो कहानी पढ़ी थी एक बार। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो भी कुएं के मेंढक है, आपको भी वहां डालना चाहती है। अंतर आया समझ में? तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी है और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।